बुला नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल एंड राम राम। मैं हूं आपकी होस्ट सुमीता और आप सबका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। आप देख रहे हैं फीजी इन फोकस अपनी होस्ट सुमीता के साथ। हम इस प्रोग्राम को लेकर आ रहे हैं फ्रॉम ट्रेडिशनल अनसीडेड टेरिटरीज ऑफ क्वांटलन, सिल्वरटूथ, कैट्सी एंड स्क्वामिश नेशन। April is an organ donation month. National Organ and Tissue Donation Awareness Week raises awareness about the critical need for more donors across the country and encourages Canadians to register their decision and talk to their loved ones about organ donation. Every year, National Organ and Tissue Awareness Donation Week is held during the last week of April. April 23rd to 29th is that week, and so we please ask you to donate organ tissues and save lives. The Indo-Fiji Canadian Association is having Garmitia Day on May 14th at 5:30 p.m., which will be held at City Centre Library on 4th floor. The address is 10350 University Drive in Surrey. Once again, it's 10350 University Drive in Surrey. The refreshments will be served. Seatings are limited, so please call us to reserve your seat. And remember, this is a free event. April is also a daffodil month, time to fight against cancer and to show your support to those affected by cancer. During this month, major fundraising activity, daffodils, days to raise awareness and funds to help combat this disease. अब आपको लेकर चलते हैं हमारे स्पॉन्सर के साथ। क्या आप अपना ड्रीम होम खरीदना चाहते हो या अपने घर से पैसे निकालकर अपने किचन या अपने घर को रेनोवेट करना चाहते हो, लेकिन बैंक्स ने आपको मना कर दिया है? आप मुझे कॉल कर सकते हैं, यानी विक प्रसाद को। मैं एक इंडिपेंडेंट मॉर्गेज ब्रोकर हूं जो कई बैंक्स और क्रेडिट यूनियंस और प्राइवेट लेंडर्स के साथ काम करता हूं। For more information, please call Vic Prasad at 604-306-6647. Vic Prasad is one of the top brokers of Invis Craft Mortgages and is also a member of the Canadian Mortgage Brokers Association of BC. For any kind of visa-related services, contact Milky Way Immigration, a galaxy of opportunities located at Unit 209-9547 152 Street, Surrey, BC. They have licensed immigration consultants, placement officers, and LMIA experts to meet your immigration and recruitment needs. Book one-time free consultation either on Facebook or by calling 604-396-0005. अब हमारे साथ आ गए हैं विक प्रसाद जी, जो पूरे हफ्ते भर की फीजी की न्यूज़ के लेकर आते हैं। तो चलते सुनते हैं। विक प्रसाद जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, फीजी इन फोकस में आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम वैनकूवर, कनाडा से प्रसारित हो रहा है। फीजी न्यूज़ के साथ मैं हूं विक प्रसाद। सोरेल्पा मैनेजमेंट बोर्ड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और सोरेल्पा एमपी विलियम गवोका को अपने एजुकेशन मिनिस्ट्री पोर्टफोलियो को छोड़ने का उनके निर्देश का जवाब देने के बाद अपनी बैठक में अगले कदम पर फैसला करेगा। जनरल सेक्रेटरी विलियम तकायावा का कहना है कि बैठक इस शनिवार को पार्टी की एजीएम के बाद होगा। गवोका का कहना है कि उन्होंने अपने पत्र में इस तथ्य का प्रकाश डाला है कि कैबिनेट अपॉइंटमेंट पर निर्णय लेना प्रधानमंत्री का विशेष अधिकार है और गवोका एक पोर्टफोलियो को छोड़ने और एक मंत्री की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकते। गवोका का यह भी कहना है कि सोरेल्पा के भीतर कुछ वास्तविक मुद्दे हैं और डेस्परेशन के संकेत है। मैनेजमेंट बोर्ड ने गवोका को लिखे गए एक पत्र में कहा है कि वे आज तक अपने निर्देशों का पालन करें और कंप्लाई करें कि विफल रहने पर डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स लागू की जाएगी, जिसमें पार्टी की भूमिकाओं को गवोका को सस्पेंड या निष्कासन करने की कार्रवाई भी शामिल है। सोरेल्पा मैनेजमेंट बोर्ड द्वारा गवोका के लिए एक पत्र में कहा गया है कि बोर्ड ने इस मामले पर विचार विमर्श किया है और गवोका को शिक्षा मंत्री के पद छोड़ने और इसकी भूमिका में असेरी रनरोंड्रो को रीइंस्टेट करने का निर्देश दिया है। बोर्ड का कहना है कि कोalition एग्रीमेंट के अनुसार सोरेल्पा के पास एजुकेशन, टूरिज्म और सिविल एविएशन का पोर्टफोलियो है। उधर असेरी रनरोंड्रो को सोरेल्पा के लिए नए लीडर के रूप में स्वीकार कर लिया गया है और पूर्व नेता और उप प्रधानमंत्री विलियम गवोका शिक्षा मंत्री बने रहेंगे। रनरोंड्रो का समर्थन सुबह सिविक सेंटर में आयोजित पार्टी के एनुअल जनरल मीटिंग में किया गया है। वह 2026 के आम चुनाव में सोरेल्पा को नेतृत्व करेंगे। रनरोंड्रो का कहना है कि आज सोरेल्पा
सोरलपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि उन्होंने अपने नए नेता चुन लिए हैं। गवोका का कहना है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री पोर्टफोलियो में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पुलिस फोर्स ने पिछले महीने कुल अपराध में 34% की वृद्धि दर्ज की है, जिसमें गंभीर अपराध में 33% की वृद्धि, महिलाओं के खिलाफ अपराध में 12% की वृद्धि और इलिसिट ड्रग के मामले में संख्या में 67% की वृद्धि हुई है। एक्टिंग पुलिस कमिश्नर युकीफोंग चिउ का कहना है कि गंभीर अपराधों में वृद्धि में बलात्कार का प्रयास, रॉबरी, बगलरी, अटेम्प्टेड बगलरी और एग्रेवेटेड रॉबरी शामिल है। उनका कहना है कि उन्होंने महिलाओं के खिलाफ अपराध में 22 मामले दर्ज किए हैं, जिनमें से 30% घरेलू परिस्थितियों में किए गए थे, जो ज़्यादातर पति पत्नी और भागीदारी द्वारा किए गए थे। एक्टिंग पुलिस कमिश्नर का कहना है कि 220 मामले में 17% सेक्सुअल ऑफेंस है, जबकि 83% हमले से संबंधित अपराध दर्ज किए गए हैं। एक और एनालिसिस से पता चला है कि वास्तविक शारीरिक क्षति पहुंचाने वाले हमले के में वृद्धि दर्ज की गई है, जिसमें सामान्य हमले, बलात्कार और सेक्सुअल असॉल्ट भी शामिल है। एक्टिंग कमिश्नर का कहना है कि हालांकि बच्चों के खिलाफ अपराधों में वृद्धि या कमी दर्ज नहीं की गई है, फिर भी वे चिंतित है। सुबह मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सुबह में एक व्यक्ति की कथित हत्या के मामले में 28 वर्षीय अब्दुल इमरान और 26 वर्षीय जाहिद हसन को जमानत देने से इनकार कर दिया है। इन दोनों पर इसी महीने की शुरुआत में सुबह के एक मेकाथा स्ट्रीट में 32 वर्षीय सविनेश कुमार की कथित हत्या का आरोप लगाया गया था। आरोप है कि दोनों कुमार पर हमला किया गया, जिससे उसे गंभीर चोटें आई, जिससे उनकी मौत हो गई है। वकीलों ने कड़ी शर्तों पर उनकी जमानत के अनुरोध किया। हालांकि मजिस्ट्रेट प्रसाद ने यह भी कहा है कि जमानत देने से इनकार कर दिया है कि यह पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है। इस मामले पर सुबह हाईकोर्ट में 3 मई को सुनवाई होगी। आप देख रहे फिजी इन फोकस, विक प्रसाद के संग अब कुछ स्थानीय समाचार। रिचमंड में माउंटीज लोगों को धोखाधड़ी करने वाले एक चेतावनी दे रहे हैं, जो पीड़िता को फ़ोन करते हैं और खुद को पुलिस ऑफिसर्स बताकर पैसे की मांग करते हैं। RCMP का कहना है कि 1 मार्च से 8 अप्रैल के बीच में उन्हें अपराधियों द्वारा खुद को चाइनीज़ पुलिस या गवर्नमेंट ऑफिशियल बताकर पीड़िता से पैसे मांगने के साथ रिपोर्ट मिली है। स्कैमर्स ने पीड़िता से लगभग $1.1 मिलियन से अधिक पैसा उड़ा लिया है। एबर्ट्सफोर्ड पुलिस डिपार्टमेंट का कहना है कि मेजर क्राइम यूनिट एक 63 वर्षीय व्यक्ति की संदिग्ध मौत की जांच कर रही है। व्यक्ति की पहचान नहीं की जा सकी है। इसे 9 अप्रैल को सनी साइड स्ट्रीट और ओल्ड येल रोड के पास मेडिकल डिस्ट्रेस हालत में पाया गया और अस्पताल ले जाया गया। एबर्ट्सफोर्ड पुलिस डिपार्टमेंट ने एक न्यूज़ रिलीज में कहा है कि यह जांच अपने अर्ली स्टेजेस में है और आगे गवाहों के सामने आने की संभावना है। इसलिए एबर्ट्सफोर्ड पुलिस विभाग इस मामले के फैक्ट्स के बारे में कई टिप्पणियां नहीं करेगा। पुलिस किसी भी गवाह या किसी भी व्यक्ति को दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे के बीच एरिया की कोई भी जानकारी या CCTV फुटेज है, उनके लिए वो कह रहे हैं कि पुलिस को आगे बढ़कर उसे प्रदान करें। इस सप्ताह अंत 500 से अधिक लोगों ने सरी के वैसाखी परेड में भाग लिया। शनिवार को न्यूटन के आसपास का इलाका लोगों से खचाखच भरा रहा। सिख कैलेंडर में सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है सरी की वैसाखी परेड। आयोजकों का दावा है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा पर्व है। परेड 12885 या 85th एवेन्यू पर गुरुद्वारा साहिब दशमेश दरबार से शुरू हुआ। सुबह 6 बजे से 8 बजे तक ये सड़क बंद रहा। 88th एवेन्यू और 72nd एवेन्यू के बीच 128 स्ट्रीट बंद रहा। 82nd एवेन्यू और 75 एवेन्यू के बीच 124th स्ट्रीट भी बंद रहा। 124 स्ट्रीट और 128 स्ट्रीट के बीच 82nd एवेन्यू भी बंद रहा। आप देख रहे फिजी इन फोकस, विक प्रसाद के संग अब कुछ खेलकूद के जगत से जानकारी। डिजिटल प्रीमियर लीग के अंतर्गत राउंड 7 के खेल कुछ इस प्रकार से हुए हैं। लोटोका और रेवा के बीच में जो खेल हुआ उसमें लोटोका की हार रेवा से 3-2 से हुआ। लोटोका की ओर से सैरुसी नवलुम्बू और मुनि शिवम नायडू ने गोल बनाया, जबकि रेवा की ओर से माधवन गाउंडर, जोसिया सेला और पैट्रिक जोसेफ ने गोल बनाया। अन्य खेलों में फिजी FA ग्राउंड 2 PM नसीनु और लंबासा के बीच में खेल हुआ, जिसमें लंबासा की जीत नसीनु से 3-1 से हुआ। लवांगा पार्क सिंगाटोका में नानरोंगा की जीत सुवा से 5-2 से हुआ। अपराइजिंग स्पोर्ट्स सेंटर में नावुआ की जीत तालबू नितसिरी से 1-0 से हुआ। प्रिंस चार्ल्स पार्क में नांदी और बा के भिड़ंत हुआ, जिसमें बा की जीत नांदी से 2-0 से हुआ।
HSBC सिंगापुर सेवन्स मई 3 से मई 5 तक होने जा रहा है। पूल ए में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और कनाडा को रखा गया है। पूल बी में साउथ अफ्रीका, फ्रांस, सामोआ और स्पेन को रखा गया है, जबकि पूल सी में फिजी, आयरलैंड, USA और ग्रेट ब्रिटेन को रखा गया है। न्यूजीलैंड इस टूर्नामेंट का डिफेंडिंग चैंपियन है। वैंकूवर कैनुक्स प्लेऑफ्स में अपना जगह बना चुका है। पहले राउंड में रविवार को नैशविल के साथ में 7 बजे होम गेम होगा, फिर मंगलवार को भी दूसरा गेम होम गेम होगा इधर, और फिर गेम 3 4:30 बजे अवे गेम होगा और गेम 4 रविवार को 2 बजे होने को है। अगर आप भी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। विक प्रसाद को यहीं पर दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विक प्रसाद जी। अगर आपके पास भी कोई न्यूज़ है, कोई समाचार है और आप शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ, तो आप विक प्रसाद जी को कॉल कर सकते हैं। उनका फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए 604-306-6647, और आप हमें भी कॉल कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए 604-537-5123। We have in our studio Sam Basra and Prakash Maharaj, who are here to talk about Fijian Association of Canada. Please have a look. हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, अबूला फिजी। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं फिजी इन फोकस और हमारे स्टूडियोज में हमारे 2 गेस्ट आए हुए हैं। दिस गेस्ट केम ऑल द वे फ्रॉम ब्रैम्पटन, ओंटारियो to be able to participate in the fundraising we did last weekend for the charity which was Surrey Food Bank, and they are here to talk about what's happening in their community. Surrey is so different than Brampton, and they want to share the experience and the organizations that they are with. So mere right, my left is Prakash Maharaj. He's the coordinator of Fijian Association of Canada. He is also the president of Fiji Association in Brampton, and with him is Mr. Sam Basra. Mr. Basra has been our neighbor, and he's been on the show many times, and he was also here in town. So उनसे हम बात करने जा रहे हैं कि how did the experience Surrey and क्या हो रहा है इनके अपने शहर में भी. Welcome both of you, sir. Thank you. Okay. So Prakash, first time on the set. Nice to see you. Yes. So talk a little bit about you. आपका background क्या है? So first of all, I'd like to thank you, Camilla, and the organizing committee for the welcome. Actually, we felt very at home here. The people have been wonderful. Of course, I have family living here in Abbotsford, my sister and brother-in-law. So I have been coming and going for quite a while. But this time it's been almost 14 years since I came back. Okay. And we came specifically for this fundraiser event, the Picks on Friday, Yeah. and for the Surrey Food Bank On Saturday, well, yesterday actually. Yeah. Background actually, I came to Canada in 1990 Okay. with my widowed mom and my 2 brothers. Okay. And I used to work in National Bank of Fiji before that. And actually, it is such a small world. It's this gentleman sitting right next to me. You always see me saying Master Ji, Master Ji. So actually, he was my principal at Bhawanidal High School. अच्छा. Yeah. Oh, that's तो why अचानक से we went actually इवेंट में, तो किसी ने बताया कि ये संतोष सिंह बासरा जी हैं. तो मैंने कहा जो फिजी में प्रिंसिपल थे, तो उसने कहा जी वही है. तो ना वो मुझे पहचान पाए ना मैं उसको पहचाना, क्योंकि मैं तो 110 से 220 हो गया ना. तो फिर बाद में हमारा गोल एक ही था. अच्छा. तो 1981 में फिजी एसोसिएशन का स्थापना हुआ था ओंटारियो में. अच्छा. तो उस समय मकसद ये था कि फिजी से बहुत दूर थे, सोशल मीडिया तो था नहीं, तो क्या होता था कि अगर होली हो, दिवाली हो, ईद हो, क्रिसमस हो, तो उसी बहाने कम्युनिटी सेंटर में या कहीं गेट टुगेदर कर लो, खाना वाना पका दो, एंड देन यू हैव सब भाईचारा हो जाता था. तो वैसे ही चलता था, काफी दिन वैसे चला. प्रेसिडेंट आए, प्रेसिडेंट गए, तो अचानक से अगर फिजी में कोई नेचुरल डिजास्टर अगर आ जाए तो उसके लिए फंडरेजिंग कर लिया थोड़ा बहुत. और फिर 2000 में जब अनफॉर्चुनेटली जब कू हो गया, तो उस समय श्रीमान महेंद्र चौधरी जी आए थे. तो उस टाइम में आई ऑफिशियली एक्चुअली गॉट इन्वॉल्व इन फिजी एसोसिएशन. तो वहाँ पे क्या था, देवर सो मेनी मंडलीज थे, मुसलमान भाई लोग का अपना था, सिख भाई लोग का अपना था, मदरसी भाई लोग का अपना था, शौका वाली थी, अलग अलग सब चला रहे थे छोटी छोटी. तो हमने विचार किया कि देखो ना, एक बड़ी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन यहाँ चल रही है, उसका नाम है फिजी एसोसिएशन. आप लोग अपने अपने संस्था से एक एक या 2-2 सदस्य को भेजो,
कि हम उसको एक बड़ा से अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाएं। जी चल तो रहा है, बट वी मेक इट बिगर। तो उसी तरह से 2000 में फिजी एसोसिएशन बिकेम अ लिटिल बिट बिगर। या तो कुक के टाइम वी रेज ऑलमोस्ट $10,000 कैनेडियन फॉर द गिरमिट सेंटर इन लोटोका। अच्छा। बिकॉज उस समय जो तालिबू में जो गांव में जो उजरंगा हुआ था, सो पीपल आर वेरी सफरिंग। तो हम लोगों ने उस पैसे से फिर खाना भोजन वगैरह गिरमिट सेंटर में पहुंचाया। तो वहां से चलना शुरू हो गया। अच्छा बट फिर भी ऐसा ही था ना, there were a lot of senior people who had senior mentality कि बस इतना ही करना है, हाँ राइट, फिर विल मीट नेक्स्ट टाइम, या उससे आगे नहीं कुछ करने का, राइट। और नौजवान नहीं आ रहे थे कि उनका मेंटालिटी अलग थे, राइट। they want to have some हाँ। fun dance and Yeah. party जी, इफ यू डू फंड रेजिंग वो ठीक है, हाँ और पुराने का ख्याल है कि हम हमारा धर्म चलानी है, हम ये करना वो करना। तो एक प्रेसिडेंट आया, एक प्रेसिडेंट जाते जाते, तो 10 साल बाद अब 2014 में सॉरी, हमारा जो प्रेसिडेंट था श्रीमान दयाल सिंह, उसका देहांत हो गया। अच्छा तो उससे पहले मैं आई वाज जस्ट अ वॉलंटियर, देन बिकेम अ कमिटी मेंबर, देन बिकेम द जनरल सेक्रेटरी, देन बिकेम द वाइस प्रेसिडेंट। तो मैंने कहा चलो अब मैं इसको मैं चलाऊंगा। सो जब मैंने टेक ओवर किया तो आई स्टार्ट चेंजिंग थिंग्स राइट अवे। या ऐसा हुआ कि जिस दिन मैं प्रेसिडेंट बना, जब मैं घर पे आया तो मेरी बिटिया प्रिया ने कहा कि डैड, अभी तक 1981 से संस्था चल रही है, पर आप लोगों ने किया क्या है? या अगर आप भी इसे चलाओगे ना तो आपकी लेगेसी क्या रहेगी? Yeah. लोग ये बोलेंगे आया, खाया, पिया, जिया, फोटो उतारा नेता के साथ, चल गया। या तो बोले you have to set some goals and obligations, ना? Yeah. You have to say I will take you to the next level. Yeah. And well, if you want to be successful, so you have to involve the youths. this is what the bottom line is. Yes, because you know? because the youths have something that we are not having now. Yeah. It's called energy, Yeah. right? Yeah. Plus, they were born here, Yeah. so they understand how this society works more than we do. Yeah. Yeah. So we said, okay, how can we do that? How can we involve youths? Because it's very hard to involve youths and things like that because they are so interested. distracted. Yeah. Yeah. So actually, we came with the idea that we will actually give $1,000 scholarship Yeah. to anybody who's from the Fijian diaspora or related to Fijian diaspora, Yeah. and whether the kid has been accepted to a college or university Yeah. with good grades, with good character, and we'll give $1,000 scholarship. And in return, all he asks is a family and the student to volunteer in our organization. So I'm proud to say last year, actually Mastaji is sitting right next to me, he has been contributing $1,000. Okay. So last year we gave 3 more scholarship. So far we have given $15,000 Okay. scholarships Yeah. to 15 students. And I'm so proud to say is some of the ones that started 10 years ago are now teachers, are accountants, are engineers, and they have good jobs and they're contributing to the society, right? And carrying the proud Fijian name. Yeah. So that's one side of the story. The other side of the story, we say, listen, we need, if you are living in Canada, then we need to interact and be an integral part of the Canadian community as well, right? And the Fijian community in Ontario is not as big as here. We're probably about one-sixth population-wise. So what we did, we start working with other organizations, you know, like the Sikh organizations, the Guyanese organizations, the various, there's many organizations. So they help us in our events, we help them in the other events. Good. Good. And at the same time, we start working with the Cancer Warriors Foundation, Red Cross, Food Bank, and we still contribute. I think you must have seen is that during Hurricane Winston, we contributed $32,000 Canadian, which was the 5th largest non-governmental donation to Fiji. And this is all done through the community, all through fundraising, through podcasts, and Getting the word out to the people. getting and the they word get- out, right? And sometimes, unfortunately, like we have in a conversation before, is we talk about Fijian pride. And Fijian pride is not जब यहाँ रग्बी 7 सो है सब शर्ट पहन के रग्बी ला जाके चिया करे Fiji. Yeah. But जब हम लोग Fiji ला fundraising करता है, then the same people are hesitating to come and donate, Yeah. Yeah. right? True. So where is the Fijian pride now, my friend? Yeah. Yeah. Right? True. Yeah. So that's what they are very selective, no? very selective, right? You always have to have Fijian Yeah, pride, yeah, right? yeah. And we come, I think almost all of us come from a very humble background in Yeah. Fiji, right? We all struggled, so our parents struggled. अब हम लोग यहाँ पे आ गया है, we have a better lifestyle. We cannot forget there are people still there Struggling. struggling. Thank you both. We will have to continue to interview
them next week. हमारे पास कुछ public service announcements हैं. Please have your pen and paper ready for those announcements. Fiji North American Business Mission will be held in Vancouver. We are delighted to invite you to a high-level trade and investment business forum, which is taking place on May 6th at Sheraton Guildford, 15269 104 Street in Surrey. Again, it's 15269 104 Street in Surrey, from 9 o'clock to 3 p.m. To be able to attend the delegation meeting you can attend and register at Alika@Invest in Fiji today. Touching Lives Foundation is bringing Mother's Day pancake breakfast and food drive on April 28th from 9:30 until 11:30 a.m. at St. Mary's Parish Church at 5251 Joyce Street in Vancouver. Proceeds from this pancake breakfast will go to the Convent House in Vancouver. For more information about this, please call Josie at 778-892-7388 or call Neera at 604-602-4684. Silver Harbor Spring Market and High Tea is on Saturday, May 4th from 10 to 2 p.m. Visit their tea room for tea, coffee, and special Victorian high tea. Address is 144 East 22nd Street, North Vancouver. For reservation, please go to www.silverharborcenter.com. Such Community Hub is a non-profit organization and is offering wraparound services. They are doing their first annual fundraising gala at Crown Palace Banquet Hall, and the address is 12025 Nordal Way, Surrey, BC. For tickets and sponsorships, please call www.suchpc.ca events. If you are celebrating your loved one's birthday, you can also send all that information to us. You can also send us their photos at fijiinfocus21@gmail.com. Thank you to each and every one of you who attended our first annual charity event at Taj Park Banquet Hall in Surrey. If you were unable to attend our event, please do consider to make a donation to Surrey Food Bank. We all had a blast at this event while raising funds for the Surrey Food Bank. We will show you some highlights from our charity event. Please have a look. So we showed you one side, but now we're gonna come to the other one when they're having. Let me see what they're having. Oh, it's a Yangona. Oh, this is a typical Fijian drink, and there's Yangona. So everybody would be served, or they have themselves. So that's Yangona being prepared and gonna be drunk. I mean, you drink it. There seems like chutney or something. It's a very nice event. And it's a nice day to come out and support them. And if you're not drinking Yangona, there is some coffee here as well. There's a coffee pot, and you should be able to have some coffee. Coffee is up and going. Pre-order. In the future, it's always good to pre-order. So once you see that we're about to do something, it's always good to pre-order, because as soon as you pre-order, we put your order aside, and then we always make sure the pre-orders are done first. So anyone coming after all the walk-ins, we have to cook again. So this is a charity event. What you raising money for? What? Yes, it's for the Bula Rugby Sevens for our tournaments. It's an event that we're having in August 16th and 17th. So all of the funds that we're raising here is
going towards that tournament. So how often do you do this charity? How often are you doing this food drive? How often? Oh, this is just our third time. Oh, this is the third Yeah, time. third time. Yeah. Are you gonna keep on doing it? Are you gonna continue? I'm not too sure because this is our fundraiser coordinator, so I don't know about that one. All right. There's a lot of work goes into Yeah, that. anything to do with the fundraiser, you need to ask Auntie because she's the coordinator. I don't know anything much about it. Rugby. And there's a Facebook page for them. You can also follow them there. And the barbecue is hot and going. Hi, how are you? It's so nice to see you. Yes, we are doing more fundraising coming up, and hopefully it's a global pack. We need to, after this fundraise, we are getting back together and then we'll decide what to do next. But I'm hoping that it's a global pack. So I was asking how often you are having this? How often? How often? Yeah. We try to do it twice a month. If it's it's good. But so far for this month, it's just been one because we had so many events happen that we had to have one for this. Otherwise, thank you so much. Look, the dance is started. Look at the dance is started right here. Come out, and if you miss this today, maybe just keep an eye, keep watching when is their next fundraiser. So please come and support their fundraiser because they are raising money for Rugby Sevens taking place 16th and 17th in Delta. अब समय हो गया है हमारे जाने का और आपकी और हमारी मुलाकात फिर अगले हफ्ते होगी. Keep watching Fiji in Focus Tuesday at 10 p.m. and Thursday at 2:30 p.m. और संडे को 4 p.m. और अल्बर्टा में 5 p.m. स्पॉन्सरशिप के लिए आप हमें कांटेक्ट कीजिए. कमीला को उनका फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए 604-537-5123 और आप हमको भी कांटेक्ट कर सकते हो. हमारा नंबर क्रेडिट्स में दिख जाएगा. अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना. मैं हूं आपकी होस्ट सुमिता. फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर.